Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. मैं एक बार फिर एल्कोहल पार्ट 10 BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ प्रेजेंट हूँ। इसमें हमने आप लोगों को बहुत से केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि एल्कोहल के बहुत से रिएक्शन हमने बता दिए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। देखिए, एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट टू फार्म एल्केन्स, यानी कि जब एल्कोहल जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करता है तो ये जो है एल्केन का फॉर्मेशन करता है। देखिए किस तरीके से करेगा। यहाँ पर देखिए हम ROH ले रहे हैं और प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट जिसका कि फार्मूला RMgX होता है। ये जब एल्कोहल इस ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है तो ये देखिए RH जो कि क्या है, एल्केन है। ये हमारा क्या है, एल्केन है। तो ये क्या करता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ RMgX ए जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट का एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर जो है ये जो है एल्कोहल का फार्मूला है R-OH। तो यहाँ पर हमने R- लगा दिया है ताकि इसमें दोनों में जो है डिफरेंस मालूम हो सके कि कौन सा ग्रुप जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट से आ रहा है और कौन सा ग्रुप जो है एल्कोहल से आ रहा है। तो ये देखिए R- वाला एल्कोहल वाला है और ये जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट का है। अब देखिए दोनों रिएक्शन करते हैं। इसमें देखिए रिएक्शन इस टाइप से होता है। यहाँ पर ये R जो है इससे जुड़ जाता है, ये इस तरीके से ये RH का फॉर्मेशन करता है और बाकी पार्ट जो है R- यहाँ से R-OMgX आउट हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड एजेंट जब एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो ये एल्केन का ही फॉर्मेशन करता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टू फार्म RH यानी कि एल्केन। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट टू फार्म एल्केन। तो इस तरीके से जो है ये एल्केन का फॉर्मेशन होता है जब एल्कोहल और ग्रिग्नार्ड एजेंट के बीच में रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जनरल फार्मूले के हिसाब से था। यहाँ पर अब हम जो है R की जगह पर कोई ग्रुप लगाएंगे और X की जगह पर भी कोई जो है ग्रुप लगाएंगे और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं R की जगह पर हम CH3CH2 ले लें। ये हमने CH3CH2OH ले लिया और प्लस यहाँ पर हम जो है CH3EMgBr ले लें। इसके बाद ये रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए जैसे इसमें AH जो है इस R से जुड़ गया था, उसी तरीके से ये देखिए R यहाँ पर R की जगह पर CH3 है तो ये जो है इससे जुड़ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3 प्लस H यानी कि CH4 हो जाएगा। CH3H बनेगा यानी कि इसको हम CH4 लिख सकते हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट आप लिख दीजिए CH3CH2O। देखिए CH3CH2O MgBr। तो इस तरीके से जो है ये मेथेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको आप लिख सकते हैं नोट्स में, व्हेन एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ग्रिग्नार्ड एजेंट इट फॉर्म मेथेन और इट प्रोड्यूस मेथेन। चाहे जो है टू फार्म लिखिए चाहे प्रोड्यूस लिखिए। व्हेन एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट टू फार्म
मीथेन। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, रिडक्शन है, कि जो है अल्कोहल का अगर हम रिडक्शन कराएं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें भी जो है एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, रिडक्शन है। इसमें देखिए एल्कोहल का रिडक्शन हो रहा है हाइड्रो आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में। ये जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको जो है हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम जो है हाइड्रो आयोडिक एसिड इसका नाम होता है। यानी कि इसको हम जो है सिंपल में हाइड्रोजन आयोडाइड HI भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका रिडक्शन होता है एल्कोहल का इसके साथ, तो क्या बनता है, इसके साथ रिडक्शन होगा तो हमारा एल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कैसे होता है इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा ROH है, RH एल्केन का ही फॉर्मेशन होगा। इसको देखिए यहाँ पर 2HI लिखा हुआ है, तो इसको हम HI लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक HI लिखे, यहाँ पर एक HI लिखे। तो इसमें यूजुअली होता क्या है कि ये जो होता है R, ये इसमें से एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है इस तरीके से, जैसे हम बता रहे हैं। यही चीज़ हमने यहाँ खोल के लिख दिया है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा RH बन गया, और ये जो है ये हमारा RH बन चुका। अब ये जो है देखिए, अब आयोडीन है, क्योंकि ये जो है कंबाइंड फार्म में ही रहेगा, तो ये I करके ये I2 बन गया। और बचा क्या, एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, और जो है यहाँ हमारा क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है। तो ये हमारा HO, ये हमारा जो है H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से जो है एल्केन का फॉर्मेशन होता है। आप इसको लिख सकते हैं, when alcohols react with hydrogen iodide in the presence of phosphorus, it produce एल्केन। अब हम जो है ग्रुप को भी चेंज करके हम रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन इसी तरीके से होगा, केवल हमको जो है R ग्रुप को जो है चेंज कर देना होगा। तो यहाँ पर R की जगह पर हम जो है एल्किल ग्रुप लगा देते हैं। ये देखिए हमने एल्किल ग्रुप लगा दिया, CH3 CH2OH + 2HI। इसी तरीके से रिएक्शन होगा यहाँ भी। और यहाँ पर जो है हमने फास्फोरस के साथ हीट कर दिया, ये हीट का निशान है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है CH3 CH2 और एक H इसमें से आएगा जैसे इसमें हुआ है। तो ये हमारा CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। CH3 प्लस क्या होगा, वही होगा प्लस H2। तो इस तरीके से ये जो है हमारा एथेन का फॉर्मेशन होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद 2 molecule of hydrogen iodide in the presence of phosphorus, it produce एथेन। तो इस तरीके से जो है इसका रिडक्शन हो जाता है, अब देखिए इसमें रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, आप इसको समझिए। रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्कोहल से हाइड्रोजन जुड़ रहा है और OH जो है निकल रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर इसको रिडक्शन कहा गया है। हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है, देखिए एल्किल ग्रुप से जो है ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है, और साथ ही साथ OH- निकल भी रहा है। तो दोनों चीज़ों में ये यूज होता है रिडक्शन वर्ड। तो R से H जुड़ रहा है, यानी कि एल्कोहल का रिडक्शन हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब रिडक्शन हो गया, तो अब ऑक्सीडेशन भी हम देखेंगे कि जो है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है।
सबसे पहले हम जो है प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर सेकेंडरी का, और फिर जो है टर्सरी का। देखते हैं क्या होता है। वैसे यूजुअली क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल का रिडक्शन हो जाता है, लेकिन टर्सरी एल्कोहल का रिडक्शन नहीं होता। उसका कारण हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। हमने पहले बताया कि जो है प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन का निकलना भी जो है ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि प्लस H2O ऑक्सीडेशन, माइनस H नहीं प्लस ऑक्सीजन प्लस O ऑक्सीडेशन होता है, माइनस H2 भी जो है ऑक्सीडेशन होता है। इसमें देखिए किसी रिएक्टेंट में या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन जुड़ने के साथ साथ H2O निकल भी जाता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे कैसे जो है ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज विद Na2Cr2 7 or K2Cr2O7 and form aldehyde and reoxidation with this oxidation agent it form कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब एल्कोहल जो है प्राइमरी एल्कोहल का जब हम फर्स्ट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और जब फिर हम एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हम करा देते हैं तो ये जो है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन का नेचर होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहीं भी होता है तो इस तरीके से होता है। देखिए ये ऑक्सीजन है, इसी को हमको जोड़ना है एल्कोहल से। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया हुआ है। ये नीचे जो लगाया गया है इसी में से निकल के ऑक्सीजन ये आया हुआ है। अब देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ेगा और ये बीच से जो है हमारा H2O आउट हो जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा। यहाँ अलग से हम लिख सकते हैं माइनस H2O हो गया। और ये ऑक्सीजन जहाँ से H2O निकला वहीं जाके ये जो है जुड़ जाएगा, वहीं जाके ये जो है जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, माइनस H2O और प्लस ऑक्सीजन। तो अब देखिए जब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3COH, CH3COH। तो ये हमारा जो है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। और ये हमारा क्या है, एस्टेल्डिहाइड है। एस्टेल्डिहाइड। अब देखिए फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। यहाँ पर वही चीज़ रहेगा जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए अब इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें जो है H2 निकलने की गुंजाइश नहीं है, ना ही H2O निकलने की गुंजाइश है। अब ये क्या करेगा कि यही जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के पास आके जुड़ जाएगा। जब H2O और H2 निकलने की गुंजाइश नहीं होती तो ये जो है ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। तो देखिए कहाँ जुड़ेगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ कार्बन से आके नीचे लग जाएगा। तो यहाँ आके लगने का मतलब यहीं लग जाएगा। तो ये हमारा जो है CH3COOH हुआ। तो ये जो है हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है, H2O निकल रहा है। ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या बना, CH3COH बना, यानी कि एस्टेल्डिहाइड बना। फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा लेकिन यहाँ H2O ना तो H2 निकलने के लिए है, यहाँ से निकलेगा नहीं, ये एल्किल ग्रुप है, हिंडर्ड पोजीशन है। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अकेले निकलेगा नहीं जब तक एक हाइड्रोजन और नहीं पाएगा और ऑक्सीजन उसको ना मिल जाए। अब देखिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहीं आके जुड़ जाएगा। तो ये जो है हमारा CH3COH हो गया। तो ये हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये चीज़ें ऑक्सीडेशन में ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऑक्सीडेशन अगर आप करा रहे हैं
तो अगर H2O निकलने की गुंजाइश है तो H2O निकल जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अगर H2O या H2 निकलने की गुंजाइश नहीं है तो ऑक्सीजन आके धीरे से जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, ये यहाँ। तो इस तरीके से जो है एथिल अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज विद Na2Cr2O7 or K2Cr2O7, it produce acetaldehyde and reoxidation, and upon reoxidation acetaldehyde gives acetic acid। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन था। अब इससे ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ना तो यहाँ आके जुड़ सकता है, कार्बन की भी बैलेंसी पूरी हो गई है, और ना ऑक्सीजन यहाँ जुड़ सकता, ना ऑक्सीजन यहाँ जुड़ सकता, कहीं भी ऑक्सीजन जो है जुड़ नहीं सकता। तो इस तरीके से जो है ये प्राइमरी एल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज हो करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है, एसिटाल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज हो करके क्या बनाता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन को। तो देखते हैं, देखिए हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा जो है आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। ये हमारा क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यही जो दोनों हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे एज ए H2O, और ये जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3CO CH3, हाइड्रोजन निकल चुके हैं दोनों। तो कहने का मतलब देखिए दो हाइड्रोजन निकल रहा है ऑक्सीजन को लेकर के, और ये जो है हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम और ठीक तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये CH3 हम यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन लगा दें। तो अब देखिए यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये ऑक्सीजन हम लगा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को लेके निकल रहा है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा बन गया, ये एसीटोन बन गया। तो दोनों रिएक्शन एक ही, इसको केवल हमने जो है समझाने के लिए किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है सेकेंडरी एल्कोहल आर लिख सकते हैं आप, आइसोप्रोपिल एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज इन एसीटोन, यानी कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज हो करके एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन टर्सरी एल्कोहल का, कि टर्सरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा कि। देखिए टर्सरी एल्कोहल स्टेबल टू ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो है इसका ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, जैसा कि आप देख रहे हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगाया हुआ है, कैसे ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, Na2Cr2O7 H से हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, उसी से ऑक्सीजन आया हुआ है। अब इस ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पर ऐड कराना चाहें यहाँ तो जो है यहाँ पर कोई भी पोजीशन ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन को जोड़ सके, या कोई भी पोजीशन ऐसा खाली नहीं है जिस पर जा करके ऑक्सीजन जुड़ सके। यहाँ पर देखिए CH3 है, स्टेबल है, CH3 स्टेबल है, CH3 स्टेबल है, कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी हुई हैं, कार्बन से जुड़ेगा नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी गुंजाइश नहीं है। तो ना तो ऑक्सीजन जुड़ सकता है, ना ही इसमें से हाइड्रोजन या H2O निकल सकता है। तो ये जो है रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन टर्सरी एल्कोहल का जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एसीटोन बनेगा। लेकिन टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और ना ही कोई प्रोडक्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।